अच्छी थी। सिर्फ अच्छी थी? छोटी बनाकर आपको देती है कॉफी तो तारीफें का पुल बांध देते हैं, और जब मैं बनाकर देती हूँ तो सिर्फ अच्छी है। अरे यार, ये कॉफी में भी तुम लड़ाई करने लगी। छोटी मेरा भाई की पत्नी है, अगर उसका मैं कुछ तारीफ कर ही देता हूँ तो इसमें तुम्हें क्यों मिर्ची लग जाती है और उससे तुम कंपेयर करने लगती है अपने आप को। अरे तुम मेरी पत्नी है, वो कहाँ मेरा भाई की पत्नी है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मैं क्या बोल रही हूँ कि दिवाली आ गई है, दिवाली का शॉपिंग कब होगी? अरे यार, इस बार थोड़ा हाथ दबा कर चलो। इस बार मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, तो मेरे पास तो उतना पैसे नहीं है, तो धनतेरस पर खरीदने के लिए कुछ पैसे मैं दे दूंगा, उसी से काम चला लेना। इस बार साड़ी नहीं खरीदो, साड़ी मैं अगले दिवाली में अच्छा खरीद कर ला कर दूंगा। अब साड़ी के लिए अगली दिवाली तक मैं इंतजार करूं? आपका बिजनेस में घाटा हुआ चाहे कुछ हुआ मुझे नहीं पता है, मुझे चाहिए साड़ी तो चाहिए। अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही है? तुम मेरी पत्नी है, तुम मुझे नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। यही बात बोल बोल कर हमेशा मुझे चुप करवाते हैं। इस बार तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं साड़ी भी लूंगी, गहने भी लूंगी। अरे यार, तुम समझ क्यों नहीं रही है? मैं क्या समझूं? क्या समझूं बताइए ना। शादी क्यों की थे? आपको शादी नहीं करना चाहिए था। अरे यार, तुम क्या बोले जा रही है? ये दिवाली की साड़ी में अपना शादी क्यों ले आई? जब आप मुझे पर्व त्योहार में कुछ साड़ी कपड़ा नहीं दिलवाएंगे तो आप शादी क्यों किए थे? मैं तो ये बात लाऊंगी ही लाऊंगी। आपको ये सब पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब बहुत हो रहा है मालो, मेरा दिमाग मत खराब करो। चुपचाप से जाओ यहाँ से, जब होगा पैसा तो मैं लाकर दे दूंगा। बड़ी बहू, अभी इनको क्या हो गया? जा रही है? माँ कब से बुला रही है तुम्हें? आपको मेरे से पीछे छुड़ाने का कोई बहाना चाहिए। मिल गई ना बहाना आपको। ये मत भूलिए कि मैं साड़ी लूंगी नहीं, मैं लूंगी तो लूंगी। अरे यार, ये मेरी पत्नी होकर मुझे नहीं समझ रही है, दूसरे लोग मुझे क्या समझेंगे। इतना समय हो गया लेकिन बड़ी बहू कर क्या रही है, अभी तक आई नहीं है। हाँ बोलिए सासू माँ, बुला रहे थे आप? बाथरूम में उतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, वो धुलेंगे कब? सासू माँ, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है तो मैं कैसे धोऊं कपड़े? मशीन ठीक हो जाएगी तो मैं धो दूंगी कपड़े। पहले हम लोग कैसे कपड़े धोते थे? हाथ से धोते थे ना, तो आज तुम हाथ से नहीं धो सकते हैं कपड़े। सासू माँ, हर काम में मुझे ही क्यों बोलते हैं? छोटी को भी तो बोला कीजिए। छोटी अभी नई नई आई है तो उस पर अपना काम का बोझ डालने लगी। छोटी के साथ तुम अपने आप को बराबरी मत करो। सासू माँ, छोटी के आए हुए तो 2 महीने हो गए हैं। घर के छोटे मोटे काम में हाथ नहीं बटा सकती है। उतना दिन से छोटी को एक काम नहीं करने देते हैं आप। देखो बहू, छोटी को तुम कुछ नहीं बोलो। 6 महीना होने दो तो उसके बाद वो काम करेगी। अभी उसको हंसने खेलने कूदने का दिन है। कूदने का? मैं तो आई थी तो सीधे 1 सप्ताह में मुझसे काम करवाने लगे थे सासू माँ। हाँ, तो उस समय मेरे घर में कोई बहू नहीं थी काम करने के लिए, इसलिए तुम्हें करना पड़ा। और जब इस समय तुम है तो उस समय इतना जल्दी मैं क्यों काम में ढकेल दूं? और हाँ, कपड़े धोकर मेरे लिए चाय बनाकर ले आना, मैं बाहर जा रही हूँ। घर का थोड़ा सा काम करने में इसको आग लगने लगता है मन में। मेरी छोटी बहू से कंपेयर कर रही है। सासू माँ। हाँ हाँ छोटी बहू बोलो। सासू माँ, दिवाली आ गई है और कुछ घर में खरीदारी नहीं हो रही है। अरे बहू, दिवाली की खरीदारी मेरा बड़ा बेटा करता है, अभी तो बाकी है ना टाइम, कर लेगा दिवाली तक। सासू माँ, मुझे साड़ी चाहिए तो मेरी पसंद का कैसे भैया साड़ी ले आएंगे? वो क्या जानने गए कि मेरी क्या पसंद है? दिवाली में और साड़ी तुम लेगी बहू? तो और क्या सासू माँ, दिवाली में मेरी माँ भाभी के लिए गहने जेवर ला कर देती थी, आपसे तो मैं सिर्फ साड़ी ही खोज रही हूँ। एक तो आपके बेटा कुछ कमाते नहीं है कि मैं उनसे कुछ मांगू। शादी के समय तो आपने बड़ा बड़ा फेंका था कि मेरा बेटा ये करता है वो करता है। शादी के बाद तो देख रही हूँ सासू माँ, उतने दिनों से तो घर में ही बैठे हुए हैं। अरे बहू, अपने पति के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अभी मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो जॉब तो उसकी लगी जाएगी। और बात रही तुम्हारी साड़ी के लिए, तो बोलो कैसा लेना है, मैं खरीद कर ला देती हूँ। सासू माँ, साड़ी तो मैं अपनी पसंद का लूंगी, उसमें लगभग 5-6 हजार तो लग ही जाएगी आपकी। कोई बात नहीं बहू, मालिक तो मेरा बड़ा बेटा ही है, मैं उससे जाकर के ले आती हूँ पैसे, तो हम दोनों जाकर के साड़ी की शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है सासू माँ। हाँ मिश्रा जी, मेरे दुकान के सारे सामान अच्छे होते हैं, आप एक बार मेरे से आकर मिलिए ना, तो आपको पता चलेगा। ऐसे फोन से बात करने से तो कुछ नहीं पता चलता है ना मिश्रा जी। अरे बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है मिश्रा जी, मैं आपका इंतजार करूंगा कल। हाँ माँ बोलो ना, क्या बात करनी है? बेटा दिवाली आ गई है
मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम मुझे कुछ पैसे दे देता तो छोटी बहू के लिए कुछ शॉपिंग करके आ जाती। ठीक है माँ, मेरे पास 500 रुपया है, मैं दे देता हूँ, तुम्हें जो मर्जी है वो खरीद कर ले आना। बेटा 500 रुपये में क्या होगा? छोटी तो बोल रही है कि मेरा साड़ी 5-6 हजार में होता है, तो ये 500 रुपये में मैं क्या करूंगी? माँ मेरा स्थिति अच्छा नहीं है, अभी बिजनेस में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो थोड़ा तुम समझो ना। तुम्हारी बड़ी बहू भी बोल रही थी दिवाली की शॉपिंग के लिए, तो मैं तो उसे बोला कि 500 रुपया है ले जाओ, तो वो गुस्सा होकर के चली गई। अब तुम भी यही बोल रही है कि 500 में क्या होगा, तो बताओ माँ मैं कैसे क्या करूँ? कितना मुश्किल से तो घर चला रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ बेटा, छोटी की पहली दिवाली है, उसके लिए 5,000 कम से कम दे दो। अपनी पत्नी को दो या ना दो, उसे तो काफी दिन से मिल भी रहा है, इस साल अगर ना भी दोगे ना तो चल जाएगा, लेकिन छोटी बहू को नहीं देगा ना तो बहुत गलत होगा बेटा। अरे माँ तुम नहीं समझ रही है, बताओ, तुम नहीं मुझे समझेगी तो और कौन समझेगा? ओ मैं कुछ नहीं जानती हूँ बेटा, मुझे चाहिए तो चाहिए 5,000 रुपया। एक तो तुम्हारा छोटा भाई कुछ कमा नहीं रहा है, वो पढ़ाई में अपना जिंदगी बिता रहा है, तो क्या मैं छोटी बहू को कुछ नहीं दूं? अरे माँ तुम समझ क्यों नहीं रही है? घर का खर्चा, बाहर का बिजनेस मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ जो मैं ही जान रहा हूँ, और तुम मुझे नहीं समझ रही है। और जितना मैं कमाता हूँ घर में ही तो ला कर देता हूँ। घर में ला कर देता है कि अपनी पत्नी को ला कर देता है? अरे माँ ये क्या गलतफहमी तुम पाल रखी है? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मालिक तुम है, तुम समझो। किसी तरह से 5,000 रुपया मुझे चाहिए तो चाहिए। अब मैं क्या करूँ? मेरी माँ तक नहीं मुझे समझ रही है, मैं कैसे कैसे संभाल रहा हूँ जो मैं ही जान रहा हूँ। बताओ जरा, दिवाली आ गई, मेरी छोटी बहू की पहली दिवाली है, उसमें भी मेरे बेटे से 5,000 रुपया नहीं निकल रहा है। क्या सोचेगी मेरी बहू? सासू माँ। हाँ बहू बोलो। पैसा दिए भैया? अरे नहीं बहू, मांगने से पहले ही अपना रोना लेकर बैठ गया कि मेरा बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रहा है, मैं अपनी पत्नी को तो खुद ही नहीं दिया और देने के लिए बोल रहा है कि ये लो 500 रुपया, इसमें काम चल जाएगा। सासू माँ, ये जेठ जी को कुछ लगता नहीं है कि 500 रुपया में आज के समय में क्या होगा? तुम टेंशन मत लो बहू, मेरे पास है पैसे पहले का, मैं वही तुम्हें दे दूंगी। बोलो क्या क्या चाहिए तुम्हें? सासू माँ बाजार चलेंगे तभी ना मैं बताऊंगी। नहीं नहीं बहू, तुम अभी नई नहीं है, अभी बाजार मत जाओ, जो तुम्हें चाहिए मुझे तुम बता देना, तो मैं खरीद कर ले आती हूँ। और वैसे भी बड़ी बहू जान जाएगी तो घर में लड़ाई चालू हो जाएगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि लड़ाई हो तुम्हारे कपड़े को लेकर के। बात रही तुम्हारी पसंद की, तो मोबाइल है ना, वीडियो कॉलिंग करके तुम्हें दिखा दूंगी। सासू माँ, भैया तो बड़ी दीदी को पैसे दिए ही होंगे। नहीं बहू, उसे भी पैसा नहीं दिया है, वो तुम्हें जो 500 रुपया दे रहा था, बड़ी बहू को भी 500 रुपया ही दे रहा था, तो वो नहीं ली, गुस्सा होकर के चली गई। सासू माँ, आपको लगता है कि बड़ी दीदी मान जाएंगे 500 रुपया में? मुझे तो नहीं लगता है सासू माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है सासू माँ तो अंदर अंदर छिपा करके ला कर देंगे बड़ी दीदी को, और हमें न देना पड़े, इसलिए झूठ मूठ का नौटंकी कर रहे हैं भैया कि 500 रुपया लो, तुम लो और छोटी को दे दो। बात तो तुम सही बोल रही है बहू, अगर जिस दिन पकड़ा गई ना बड़ी बहू, उस दिन तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा बहू बताओ तुम्हें क्या क्या लाना है, मैं अभी बाजार जा रही हूँ। ठीक है सासू माँ, आप बाजार जाइए और वीडियो कॉलिंग कर दीजिएगा, मैं यहाँ से आपको बता दूंगी। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ सासू माँ। ये देखो कैसा है, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं सासू माँ, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। ये सास बहू क्या कर रहे हैं और इतना धीरे धीरे बात कर रहे हैं, और समय में तो इतना जोरों से बात करते हैं कि पास वाले मोहल्ले वाले लोग जानते हैं। आज क्या हो गया, जरा मैं भी देखूं। हाँ बहू, जल्दी जल्दी देखो और उसके बाद जाकर अपने कमरे में छिपा दो, नहीं तो बड़ी बहू देख लेगी ना तो लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ चालू हो जाएगी, क्योंकि पैसे तो मैं बड़े बेटे से ही मांग करके लेकर गई थी, वो तो मुंह बना करके बैठ गया, मैं जबरदस्ती उससे पैसे लेकर गई। अरे सासू माँ, आप भी क्यों परेशान हो जाते हैं, आपके दिखावा के लिए बड़े भैया ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ उनका घटा नुकसान नहीं हो रहा है, वो हम लोग को दिखाने के लिए ऐसे बड़े भैया कर रहे हैं। बड़ी दीदी को तो अंदर अंदर छिपा कर लाकर देंगे ही, इतना घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए। हाँ बहू, और देखो तुम बोली थी ना वो हाथ वाला कंगन का सेट लाने के लिए, वो भी है, और गला का नेकलेस वो भी है, दिवाली में तुम पहनेगी ना बहू, बहुत सुंदर दिखेगी, और दिवाली की रात यही पहनना तुम, और बड़ी बहू से बोल देना कि मेरे मायके से आया है। वाह सासू माँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहू जल्दी जल्दी देख करके अपने कमरे में रख दो और छिपा कर रखना, बड़ी बहू का नजर नहीं पड़ना चाहिए। वाह सासू माँ वाह, क्या सास है आप, दिवाली का पर्व सिर्फ आपकी छोटी बहू के लिए है, मेरे लिए नहीं। आप एक ही घर में बहुओं में भेदभाव करते हैं, और छोटी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसी बातें बोलने में?
बहू ये क्या बोल रही है तुम?